आपने मंदिरों में, चित्रों में, किताबों में या अन्यत्र भी यह छवि अवश्य देखी होगी जिसमें सूर्य 7 घोड़े वाले रथ पर सवार हैं। इस वीडियो में इन घोड़ों के रहस्य के बारे में बतला रहा हूँ। ये घोड़े कोई साधारण घोड़े नहीं हैं। ये अनेक वैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक तथ्यों के प्रतीक हैं। प्रतीक गहन और व्यापक जानकारियों को संक्षेप में प्रकट करने के सबसे प्रभावशाली माध्यम होते हैं। तो आइए इन प्रतीकात्मक तथ्यों की बात करें। वर्ष 1666 में महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने यह बतलाया था कि सूरज की किरणों में 7 रंग होते हैं: बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आइजैक न्यूटन से हजारों वर्ष पहले भी हमारे ऋषि मुनि इस बात को जानते थे कि सूरज की किरणों में 7 रंग होते हैं। ऋग्वेद में यह उल्लेख है, सप्तत्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य, अर्थात हे सूर्य देव, आपके रथ को 7 घोड़े खींचते हैं। अथर्ववेद में उल्लेख है, सप्त सूर्यस्य रश्मयः, अर्थात सूर्य की 7 किरणें होती हैं। श्री भागवत पुराण और विष्णु पुराण में भी यह उल्लेख है कि सूर्य और उनके रथ में 7 घोड़े होते हैं। तो इस तरह ये 7 घोड़े किरणों के 7 रंगों के प्रतीक हैं। दूसरा तथ्य है, ये 7 घोड़े हमारे शरीर के 7 चक्रों के भी प्रतीक हैं। मानव शरीर में मुख्यतः 7 चक्र होते हैं। इन चक्रों के माध्यम से ही शरीर और चेतना के बीच संतुलन बना रहता है। ये चक्र ऊर्जा और चेतना के केंद्र होते हैं। इनके नाम हैं मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। इन चक्रों की विस्तृत जानकारी मैंने अलग से एक वीडियो में दी है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अंकित है। एक अन्य तथ्य, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह होते हैं: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। राहु और केतु का भौतिक अस्तित्व नहीं है, अतः इन्हें छाया ग्रह मानते हैं। तो मुख्य ग्रह 7 होते हैं। हमारे धर्म में इन 7 ग्रहों को भगवान के रूप में माना गया है और इनके नाम पर दिनों के अलग अलग नाम रखे गए हैं। तो सूर्य के 7 घोड़े इन 7 ग्रहों के साथ साथ 7 दिनों के भी प्रतीक हैं। इन घोड़ों के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग गुण हैं और अलग अलग संदेश हैं। पहला है गायत्री। यह दृढ़ता और अनुशासन का प्रतीक है। संदेश है, दृढ़ता और अनुशासन से ही जीवन में संतुलन आता है और सही दिशा प्राप्त होती है। दूसरा है भांति। यह गति और शक्ति का प्रतीक है। संदेश है, जीवन में गति आवश्यक है। गतिहीन जीवन का कोई अर्थ नहीं होता है और जहाँ गति होती है वहीं शक्ति भी होती है। तीसरा है उष्णिक। यह बल और साहस का प्रतीक है। संदेश है, संकट की घड़ी में बल और साहस ही अंतिम और सबसे बड़ा संबल होता है। चौथा है जगती। यह वीरता और पराक्रम का प्रतीक है। संदेश है, जीवन के संघर्षों पर वीरता और पराक्रम से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। पांचवा है त्रिष्टुप। यह ज्ञान और विद्या का प्रतीक है। संदेश है, ज्ञान और विद्या ही सबसे बड़ी निधि होती है। अन्य निधियाँ विलुप्त हो सकती हैं, परंतु यह निधि अंत तक साथ रहती है। छठा है अनुष्टुप। यह बुद्धि और विवेक का प्रतीक है। संदेश है,
जीवन का हर निर्णय बुद्धि और विवेक के साथ यदि लिया जाए तो वह सही होता है। 7वां है पंक्ति। यह नेतृत्व और व्यवस्था का प्रतीक है। संदेश है उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सही नेतृत्व और सही व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है। ये 7 घोड़े 7 लोकों के भी प्रतीक हैं। वस्तुतः ये 7 लोक चेतना के 7 स्तर हैं। जैसे जैसे मनुष्य नीचे से ऊपर की ओर हर स्तर में जाता है उसकी चेतना परिष्कृत होती जाती है। ये हैं भूलोक भौतिक चेतना, भूअरलोक प्राण चेतना, स्वरलोक मानसिक चेतना, महरलोक विवेक चेतना, जनलोक सृजनात्मक चेतना, तपोलोक तपस्वी चेतना, परमलोक सत्य चेतना। हमारा जीवन 7 जीवन शक्तियों पर निर्भर करता है। ये घोड़े इन जीवन शक्तियों के भी प्रतीक हैं। ये जीवन शक्तियाँ हैं प्राण शक्ति, चेतना शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रेम शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और क्रिया शक्ति। तो इस तरह आपने देखा कि जहाँ ये घोड़े अलग अलग संदेशों के वाहक हैं वहीं ये अलग अलग तथ्यों के भी प्रतीक हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने का भी कष्ट करेंगे। धन्यवाद।